अस्सलाम वालेकुम डियर, वेलकम बैक टू इशराज नूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपने गांव का जंगल दिखाऊंगा। तो कल तो मेरा टाइम नहीं लगा, मैं खुद सो रहा था, जो आपको मना करता हूँ कि सोना नहीं चाहिए। तो चलें आज इंशाल्लाह मैं आप जा रहा हूँ यहाँ पे। देखें बड़ा खूबसूरत सीन है आज भी। तो मैं आज जा रहा हूँ जंगल की तरफ। तो वैसे जंगल है भी खतरनाक, तो रिस्की काम है, लेकिन फिर भी मैं आपसे मैंने वादा किया वो तो मैं आपको आज के व्लॉग में जो है जंगल तो लाजमी दिखाने वाला हूँ। ये यहाँ पे देखें एक छोटी सी ना झोंपड़ी, बड़ी खूबसूरत सी झोंपड़ी बनाई हुई है। तो बेसिकली इसका मकसद, इसको गाँव की जुबान में ना डेरा कहते हैं। यानी कि जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इस तरह के अपने खेतों के साथ झोंपड़ी वगैरह बना लेते हैं। ये नलका भी यहाँ पे है और ट्यूबवेल भी यहाँ पे है, और ये छोटी सी झोंपड़ी है ताकि कभी रेस्ट करने को दिल करे तो यहाँ पे वो रेस्ट कर सकते हैं, या कोई बारिश वगैरह आ जाए तो यहाँ पे वो पनाह ले सकते हैं। यहाँ पे चारपाई भी है, ये हल वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये यहाँ पे सारे उनके खेत हैं। तो यहाँ पे पिछले भी वीडियो में बात हुई थी कि यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या उगाया हुआ है। तो ये है यहाँ पे शकरकंदी, जिसको कहते हैं स्वीट पोटैटोज। तो ये वो चीज़ दरअसल यहाँ पे इन्होंने उगाई हुई है। तो इस सीज़न में कह रहे थे कि हमें 6 लाख रुपए यहाँ से कमा लेना, यानी कि 6 लाख रुपए हमारी अर्निंग हो जाएगी। तो मुझे मेरा छोटा सा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ में क्या डिफरेंस आप समझते हैं, क्या फ़र्क समझते हैं? और ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ ना कि फलां पेंडू और फलां शहरी, मैं तो इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं करता। मतलब अगर कोई पेंडू है या कोई शहरी है तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। मैं खुद पेंडू और मुझे फ़ख्र है इस बात का, आई एम प्राउड टू बी पेंडू, और मैं ओपनली कहता हूँ कि मैं विलेज से, गाँव से बिलोंग करता हूँ, और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो गाँव में रहते हैं और बाद में जब जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, किसी सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, शर्म महसूस कर रहे होते हैं कि हम ये बताएंगे कि हम गाँव से हैं, भाई हमारी तो बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड लो कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस नहीं आप में होना चाहिए। आप ओपनली बोलें भाई, जो आपकी रियलिटी है रियलिटी में रहें, इसमें कौन सी बुराई है। तो अपने आप की रियलिटी बताना और अपनी हकीकत बताना, और जिसमें है आप वही बताएं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है मेरे ख्याल से। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि अभी जंगल तो काफ़ी दूर है, तकरीबन हमारे गांव से 2 किलोमीटर के फासले पे जाना वो जंगल है। तो मैं 2 किलोमीटर की वॉक करके जंगल में जाऊंगा, वहाँ पे आपको घुमाऊंगा, दिखाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा, फिर 2 किलोमीटर वॉक करके घर वापस जाऊंगा। तो मेरी वॉक भी हो जाएगी और मैं आपको भी जो है ना वो सारी विजिट करवा दूंगा। तो यहाँ पे ये वाले खेत आप देख सकते हैं, इनको बाजरा आई थिंक कहते हैं, चरी बाजरा आई थिंक, हाँ बाजरा इसको जो है ना वो कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, सामने ये हमारे पास रोड है और रोड जंगल की तरफ जा रहा है। वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो, मेरा कैमरा दिखा सके आपको, तो वो सामने जंगल नज़र आ रहा है। और ये जंगल मेरे ख्याल से इसकी लंबाई जो है वो 3 से 4 किलोमीटर होगी। हाँ इतनी लंबाई तो इसकी होगी, क्योंकि इस तरह तो आपको पता पाकिस्तानी अवाम तो लकड़ियाँ छोड़ती नहीं है, दरख्त काट के ले जाती है। तो अभी भी यहाँ पे वो सीन इस तरह का होता है कि जब कभी क्या कहते हैं आंधी तूफान आता है ना, तो दरख्त टूटते हैं, उनकी टहनियाँ टूट जाती हैं, तो लोग जाके उसको उठा के ले जाते हैं। तो वैसे भी वो तो ठीक है टूटी हुई, लेकिन वैसे अगर आप जानबूझ के इस तरह करें तो आई थिंक वो एक अनएथिकल हरकत है, उस तरह नहीं करना चाहिए आपको। ऑलरेडी यू नो के जंगलात के वो काटने की वजह से कितनी जो है ना वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और कितना जो है ना वो हमारी क्लाइमेट चेंज में फ़र्क आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। खैर अभी आई थिंक मुझे थोड़ी वॉक करनी पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी काफ़ी दूर है जंगल। अभी भी देखें सूरज, तो ये देखें जी, सूरज तो यहाँ पे आ चुके हैं।
सूरज वैसे निकल चुका है यहाँ पे। तो ये है जी हमारा ईस्ट और हमारा नारोवाल, जिसको कहते हैं जी चढ़ते सूरज की सरजमीन। किसी दिन मैं आपको जब वेदर साफ होगा ना तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा सूरज निकलता हुआ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सूरज निकलता है। यहाँ से जंगल के ऊपर से ना वाज़े नजर आ रहा होता है और आपको लगेगा कि वाकई जो है ना वो नारोवाल शक्करगढ़ जो है ये चढ़ते सूरज की सरजमीन है। और यहाँ से आपको लगेगा कि आपको वाकई जिस तरह वो जापान दुनिया की बात करें ना तो दुनिया में जापान को कहते हैं चढ़ते सूरज की सरजमीन, पाकिस्तान में नारोवाल और शक्करगढ़ को कहते हैं चढ़ते सूरज की सरजमीन। यहाँ पे बॉर्डर है ओबियसली जो है ना वो शक्करगढ़ के पास बॉर्डर भी है इंडिया का। तो ये बड़ी चीज़ें यहाँ पे देखने सुनने वाली हैं और बड़ी चीज़ें आपकी नॉलेज में इजाफा भी करेंगी। मैं भी कोशिश करूँगा साथ इस तरह की भी इंफॉर्मेशन भी देता रहूँगा ताकि आपको सिर्फ टाइम ही वेस्ट ना हो बल्कि कुछ ना कुछ सीखने को भी चीज़ें मिले। तो यहाँ पे भी हल चलाया हुआ देखें, यहाँ पे भी हल चलाया हुआ है और यहाँ पे कुछ ना कुछ उगाने जा रहे हैं। तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, आपको पता है, घर में रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उगाते हैं जो भी है। तो खैर हम जो है ना वो चलते हैं आगे। यहाँ पे देखें वो सामने आपको जंगल नज़र आ रहा है। ये देखें जी, ये मुझे बता दें आपके किस चीज़ के पौधे हैं। ये देखें जी, ये देखें कमाल की ये फलियां नजर आ रही है ना आपको, ये फलियां, ये देखें, ये मुझे बताना है कि फलियां किस चीज़ की हैं, मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये देखें जी, ये फलियां आपको नजर आ रही होंगी, ये वाली, ये देखें, ये वाली जो फलियां आपको नजर आ रही हैं ना, ये मुझे बताएंगे आप लोग ये किस चीज़ की हैं। और इस साइड पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, ये भी देख सकते हैं आप, ये कमाल की इसके सीन है यहाँ पे। तो ये फलियां जो है ना वो आपको नज़र आ रही हैं, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे बताना और उर्दू में क्या कहते हैं वो भी आप लोग मुझे बताएंगे। तो ये जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, जंगल के बिल्कुल करीब आ चुका हूं। तो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली 4 रास्ते निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास ये यहाँ पे जंगल स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास जो रास्ता है ना, ये वाला, ये एक यहाँ पे गाँव को जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास ये वाला जो रास्ता है ये जा रहा है इधर जंगल की तरफ जा रहा है, आगे जंगल की लंबाई है। और इस साइड पे भी ये भी एक रास्ता है और यहाँ पे भी जाना वो जंगल की तरफ ही जा रहा है, आगे इसकी लेंथ है। और ये जो पीछे इस रास्ते से मैं आया हूँ, यहाँ पे जो हमारा जो है ना वो गाँव है इस साइड पे। तो चलें जी, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इस साइड को मैं चलता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ऊपर से घूम के आते हैं और आपको जो है ना वो बीच में से भी कुछ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करें और आपको देखिए आपको कितनी अच्छी अच्छी जो है ना यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं कीड़ों मकोड़ों की। तो ये देखें जी, इस टाइम मैं जंगल के बिल्कुल जो है ना पास जो रास्ता है यहाँ से गुजर रहा हूँ। तो ये एक वक्त था कि हम दोस्त यहाँ पे आते थे एक्सरसाइज करने के लिए। वो जो दरख्तों के ऊपर एक बनी होती है ना टहनी, इस तरह से बनी होती है कि हम उस पर लटक के तो वो चिन अप जो होते हैं, चिन अप लगा सकते हैं, तो वो हम लोग लगाते थे। लेकिन अभी यहाँ पे देखें जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है, तो यहाँ पे आई थिंक इसके अंदर घुसना होगा आपके लिए रिस्की और डेंजरस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सांप वगैरह भी जो है ना वो होते हैं। तो अब देखें यहाँ पे एक लकड़ी ये टूटी हुई है, ये यहाँ पे देखें ये टूटा हुआ है। अभी किसी की नज़र नहीं पड़ी तो कोई ना कोई इसको उठा के खींच के ले जाएगा। इसके बाद वो सामने भी वहाँ पे भी आगे देख सकते हैं, वो टूटी हुई है वहाँ पे भी एक दरख्त, यहाँ पे सफ़ेदा टूटा हुआ है, इसको भी कोई ना कोई उठा के लेके जा सकता है। और आगे मज़ीद यहाँ पे देखें, ये जी इस साइड पर भी ये जंगल जा रहा है और इसके अलावा इस साइड को भी ये सामने जंगल जा रहा है और ये सारा इस साइड पे जंगल है और बहुत घना जंगल है ये। इसको क्या कहते हैं जी, इसकी विस्कोसिटी फिजिक्स की रूह में कह लें, बहुत ज़्यादा है थिकनेस इसकी, इसमें दरख्त ज़्यादा करीब आपस में क्लोज हैं। तो
मैं ये वाला रास्ता चूज करता हूँ। मैं काफ़ी देर के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे क्या कहते हैं कि हल्का हल्का इसकी साउंड जो है ना, इसकी साउंड यहाँ पे जो आवाज़ें आ रही हैं उनसे खौफ भी आ रहा है, अजीब किस्म का। लेकिन ये एक देखने वाला सीन है यहाँ पे, देखें जी, ये देखें। तो ये रास्ता जंगल के बीच में से जा रहा है, इसको चूज करता हूँ। दिस इज़ अ रियली डेंजरस, और दिखने में देखें आपको कितना ये लग रहा है। ये देखें जी, इस टाइम मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो यहाँ पे काफ़ी लोग लकड़ियाँ काटने के लिए यहाँ पे आते हैं, जो लोग गैस को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई का दौर है और सारे लोग तो गैस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे पौधे हैं, ये बेसिकली भंग के पौधे हैं, इनको भंग नहीं कहते पंजाबी में, भंग, ये वो चीज़ है यहाँ पे। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखें, आपको परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और यहाँ पे ये देखें जी, ये आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं। इस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। वो कहते ना, ना को बंदा ना को बंदे की जात, सिर्फ मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ अकेला। और यहाँ पे ये पता नहीं क्या सीन है, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ के ये पौधे हैं, कोई समझ नहीं आ रही भाई यहाँ पे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आपको मज़ीद थोड़ी सी इसकी जंगल की लंबाई वगैरह दिखाते हैं। ये हैं जी, ये हमारे पास भंग के पौधे, जिन्होंने पंजाबी च भंग कहते हैं। यहाँ पे ना मैं बार बार अपने फेस को इस तरह भला क्यों कर रहा हूँ, ये मेरे ना वो नहीं होता मकड़ी का जाला, वो यहाँ पे बहुत लग रहा है मेरे फेस के ऊपर। क्यों लग रहा है भला? क्योंकि यहाँ पे ये आपस में, यहाँ पे ये वाला भंग का पौधा और यहाँ पे ये वाला, तो इन दोनों के सेंटर में ना मकड़ी ने अपना वो पुल बनाया होता है। और वो पुल जब मैं रास्ते में से जा रहा हूँ तो वो पुल जो है ना वो मेरे फेस के ऊपर लग रहा है, इसलिए मुझे आई थिंक हाथ को इस तरह करना पड़ेगा। तो ये ना भाई मुझे कोई इस तरह की चीज़ नजर आ जाए, मुझे मेरी दौड़े लग जाएं, तो दुआ करें ऐसा ना ही हो तो बेहतर है। खैर यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे देखें जी, सामने जो है ना वो रास्ता जा रहा है। एक साइड पे यहाँ पे खेत है बेसिकली, तो यहाँ पे एक साइड पे खेत है, साथ साथ जंगल जा रहा है। और यहाँ पे इसकी लेंथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे तकरीबन मैंने आपको बता चुका हूँ कि 3 से 4 किलोमीटर की लंबाई पे ये जंगल फैला हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से ये इस साइड को है, और यहाँ से जो है ना वो चलता जा रहा है। और आई थिंक अब ये तो काफ़ी था आज के लिए, मुझे वापस जाना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये ना भाई मेरा महंगा फ़ोन है, तो कोई फ़ोन ही मुझसे छीन ले। मैंने मेरा व्लॉग तो जाता रहना चोरों के पास, आपने देख लेना व्लॉग फिर मेरा। तो ये जंगल की कुछ थी इसके शॉर्ट्स से जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं मज़ीद आगे जाके आपको पूरा का पूरा जंगल दिखाऊं। बाइक पे जाऊंगा। अब मैं जंगल से बाहर निकल आया हूँ और ये वापस अपने क्या कहते हैं गांव की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन जी मैं जंगल से बाहर निकल आया हूँ, पीछे आप लोग देख सकते हैं जंगल आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं जंगल से बाहर निकल आया हूँ, तो अभी क्योंकि वापस मैंने जाना है, तो मैं अब वॉक नहीं करूँगा, मैं जॉगिंग करूँगा हल्की हल्की। उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगा, क्योंकि यही मेरी रूटीन होती है कि मैं लाजमी मॉर्निंग में जॉगिंग करता हूँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता हूँ। और वो काम तो ओबियसली आपको पता है कि करना चाहिए,
तो इसी तरह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस तरह के इंटरेस्टिंग विलेज व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिए जो इंटरेस्ट रखते हैं इसमें। लेकिन जी मुझे लग रहा है कि मेरी दौड़ें लगने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी तेज़ हवा ठंडी चल रही है और बारिश आने वाली है। बिल्कुल जनाब बारिश यहाँ पे लगी आने। ये देखिए आप लोग सामने देख सकते हैं काली घटार चल रही है और बहुत तेज़ हवा यहाँ पे। और वही काम हुआ जिस काम का मुझे डर था। यहाँ पे देखिए कितनी ठंडी और कूल हवा चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना वो मैं कश्मीर की पहाड़ी में घूम रहा हूँ। यकीन करें ये देखिए बादल आने लगे हैं और मुझे लगता है मेरी दौड़ें लगने वाली हैं। ये देख सकते हैं आप लोग काले बादल यहाँ पे छाए हुए हैं और बिल्कुल 2, 4, 5 मिनटों के अंदर यहाँ पे बारिश आ जाएगी बड़ी तेज। और मुझे लगता है कि मेरी दौड़ें लगने वाली हैं भाई। मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। अच्छा। और यहाँ पे देखें आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सीन है। और ये अचानक मैंने मूवमेंट इसको कैप्चर किया क्योंकि ये मैंने कैमरा बंद कर दिया तो मैं तो घर को जा रहा था वापस। तो अचानक से यहाँ पे काली घटार छा रही है। तो देखें जी, देखते हैं क्या सीन बनता है, मेरी दौड़ें लगती हैं कि नहीं लगती हैं। आप लोग दुआ कीजिए। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये यहाँ पे देखें कितनी जो है ना वो तेज़ है यहाँ पे हवा चल रही है। ओए होए 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 होए, तो ये चेक करें भाई, ये देखें भाई, ये देखें अंधेरा छा गया। ऐसे लग रहा है जैसे शाम पड़ गई है भाई। सुबह तो लग ही नहीं रही। ये देखें, ये सुबह लग ही नहीं रही। आपको मुझे बताएं लग रही है सुबह? ये सुबह नहीं लग रही। ये देखें ऊपर बादल, ये देखें जी, ये देखें। मुझे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या आइडिया है भाई, किधर गए हैं? ये अंधेरा है, मैं थोड़ी रोशनी कर दूं। पूछ रहे हैं जी आपकी आईडी का नाम क्या? मैंने कहा इधर आओ बताता हूँ। और भाई इधर आओ, आपको सेलिब्रिटी आवाजें दे रहा है और आप बात ही नहीं सुन रहे। कल को मैंने आपकी कॉल्स नहीं उठानी, फिर ना कहना। जल्दी आओ भाग के, शाबाश आ जाओ और जल्दी आ जाओ दौड़ के। वो आ रहे हैं मेरी आईडी पूछने के लिए आ रहे हैं जी, क्योंकि कल को मैंने इनको भी। आईडी का नाम है शराजी नूर ऑफिशियल। नहीं आवाज आई? मैं बताता हूँ यार, तुसी तो आना नहीं, मैं सेलिब्रिटी को आगे जाने पैना। सेलिब्रिटी को आगे जाना पड़ रहा है भाई, ऐसे हालात आ गए मुल्क के। ओए होए, मुझे नहीं पता था पाकिस्तान के ये हालात होंगे। चलें कोई बात नहीं, छोटे को बता देते हैं। ये मूंजी है यहाँ पे ना, इसको चावल और मूंजी पंजाबी में मूंजी कहते हैं। ये भाई आ रहे हैं, कह रहे हैं अपनी आईडी का नाम बता दें। कोई बात नहीं, भाई को आईडी का नाम बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ठीक हो? कौन सा गाँव है आपका? मरजाल। यार मुझे नहीं जानते आप? ये भाई है जी मरजाल के, मुझे इनका पता ही नहीं क्या नाम है। कौन सा महल है? अच्छा। मेरी यार आईडी का नाम है शराजी नूर। मुझे नहीं जानते आप? यार वो माशनूर का नहीं पता। ये हमारे गांव का लड़का है, मुझे पता ही नहीं था। ये यहाँ पे कुत्ता आपको पालतू है, जबरदस्त। तो ये आईडी पूछ रहे हैं, इसको बता दी है मैंने शराजी नूर के नाम। ठीक है, सही है। और फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये भाई हमारे गांव के थे, तो मुझे पता ही नहीं है ये हमारे गांव के हैं। कह रहे हैं जी मैंने सेलिब्रिटी से मिलना। मैंने कहा आपको मिलवा देते हैं भैया, आपने कौन सा रोज रोज कहना है। तो चलें जी, आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। काफ़ी मज़ा आया बहुत जो है ना वो। मैं तो सिर्फ जंगल दिखाना चाह रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ठंडी हवा चल पड़ेगी और ये वाला सीन बन जाएगा। तो आज का व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।